तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा करके चोरी छुपे बसा दिए 624 गाँव। मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा में राहुल गांधी को जेल में डालने की भाजपा ने कर दी तैयारी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा है हेट स्पीच मामले को लेकर नोटिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में मुस्लिम परिवार ने सबसे बड़े मंदिर के लिए दान की 2.5 करोड़ रुपए की जमीन। पूरे देश में मुस्लिम परिवार की हो रही है जमकर तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फिल्म द कश्मीर फाइल पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जहां चाहे फांसी दे सकती है मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना सांसद संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जिन्ना ने भारत को सिर्फ एक बार बंटवारा किया था, लेकिन भाजपा के नेता देश को हर दिन बांट रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय जमीन पर चुपके से कब्जा करके चीन ने बसा डाले 624 गांव। मोदी की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। चीन ने भारत और भूटान की सीमा से सटे भारतीय इलाकों पर कब्जा करके चुपके से 624 गांव बसा डाले हैं। और चीन ने दावा किया है कि ये गांव तिब्बत के चरवाहों के लिए बनाए गए हैं, जबकि सूत्रों की माने तो इन गांवों को बसाने का असली मकसद भारतीय क्षेत्र की जासूसी करना है, जिसके बाद भाजपा और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमालय की गोद में बसाए गए ये गांव भारतीय सीमा के कब्जे वाले इलाके में है। 2017 में चीन ने इन गांवों के निर्माण का शुरुआत किया था, जो 2021 में संपूर्ण हो गया है। चीन के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह जेलानी ने कहा है कि इन गांवों का निर्माण 2021 में पूरा हो गया। भारत जहां चुनावों और घरेलू राजनीति में व्यस्त है, वहीं हमने चुपके से भारतीय सीमा पर 624 गांव बसा डाले हैं। ये गांव तिब्बती चरवाहों के लिए बनाए गए हैं। चीन ने दावा किया है कि इन गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़कें बनाई गई हैं, जिस वजह से इन इलाकों में समृद्धि, स्थिरता, जातीय एकता और प्रगति आई है। यहाँ खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बेहतर हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को ये बड़ा झटका चीन ने दिया है। जहां मोदी सरकार भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति में व्यस्त है, तो दूसरा दोस्त भारतीय जमीन पर कब्जा कर करके किस तरह से गांव बसा रहा है, लेकिन मोदी सरकार को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली हिंसा में राहुल गांधी को हो सकती है जेल। कोर्ट ने नोटिस किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में राजनेताओं द्वारा कथित हेट स्पीच देने के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी और कई बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि इन नेताओं के नफरती भाषणों की वजह से ही फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए थे। कोर्ट ने मंगलवार को नए नोटिस जारी किए हैं, ये देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित प्रतिवादियों के नए नाम के साथ संशोधित याचिका दायर करते हुए शुल्क जमा नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित बीजेपी के कई नेता शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब जो है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उनमें अब राहुल गांधी को जेल भेजने की भाजपा ने तैयारी कर ली है। और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए थे, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में मुस्लिम परिवार ने सबसे बड़े मंदिर के लिए दान की 2.5 करोड़ रुपए की जमीन। पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम करते हुए बिहार के एक मुस्लिम परिवार ने पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया इलाके में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर विराट रामायण मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान दे दी है। पटना में स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने सोमवार को कहा है कि जमीन इश्तियाक अहमद खान ने दान की है, जो गुवाहाटी में रहने वाले पूर्वी चंपारण के एक व्यापारी हैं। पूर्व IPS अधिकारी कुणाल ने बताया है कि उन्होंने हाल ही में पूर्वी चंपारण के केसरिया सब डिवीजन के रजिस्टर कार्यालय में मंदिर निर्माण के लिए अपने परिवार से संबंधित भूमि की दान से संबंधित सभी औपचारिकता पूरी कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 2.5 करोड़ रुपए की जमीन मुस्लिम व्यक्ति के परिवार ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी है, लेकिन अंधभक्त फिर भी मुसलमानों को देश में निशाना बनाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5 राज्य में चुनावी हार भुला, अब कांग्रेस का गुजरात पर फोकस। राहुल गांधी की पार्टी नेताओं के संग बैठक। बीजेपी आपको रोकने के लिए बनाई खास रणनीति। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी को तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने 5 राज्य में मिली शिकस्त के बाद अपनी निगाहें गुजरात की ओर टिका ली हैं। पार्टी 5 राज्य में पराजय को भुलाकर अब गुजरात पर फोकस करने में जुट गई है। यही वजह है कि मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान बैठक में बीजेपी से टकराने और आम आदमी पार्टी
पार्टी को रोकने पर रणनीति तैयार की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए टेंशन की घड़ी बना हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफे पर शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, कहा चुनाव से पहले वोटर्स को चोट पहुंचाने से बचाया, फिर कीमतों को बढ़ाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। थरूर ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाताओं को चोट पहुंचाने से बचने के लिए सरकार ने बाजार मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप किया और इसके तुरंत बाद कीमतों को फिर से बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये अनुचित है क्योंकि हम पेट्रोल पंपों और गैस सिलेंडरों पर जो कीमतें चुकाते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में भारत के आम आदमी के दर्द को कम करना चाहती है तो उन्हें कीमत बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस पर लगातार दाम अब भारत में जो है चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब को लेकर जज को जान से मारने की धमकी वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने कर्नाटक के हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले 3 जजों को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं धमकी मिलने के बाद कर्नाटक प्रशासन की तरफ से इन जजों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों को मौत की धमकी दी उसे आज कर्नाटक पुलिस द्वारा वाडी वारंट पेश करने के बाद तमिलनाडु से राज्य लाया गया है। उसका नाम रहमतुल्ला है और उसे मुद्दौर से लाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सीबीआई ईडी अन्य एजेंसियां हैं सबसे बड़ी भाजपा की सहयोगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा का मानना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी जैसी एजेंसियां स्वभाव से निरंकुश भाजपा नीति केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी हैं। अभिनेता से नेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़े हैं। वह दशकों तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निजी मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के निकट भविष्य में हल होने की संभावना नहीं है। यहाँ आपको बता दें ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं जो भाजपा का सहयोग करती हैं और लोग को निशाना बनाती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिल्म द कश्मीर फाइल पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जहां चाहे फांसी दे दो। यह दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल इन दोनों खूब विवादों में है। इस फिल्म को देखकर हर कश्मीरी पंडित का कहना है कि ये हमारे जीवन की सच्चाई है। वहीं इस फिल्म को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को घेरा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए उनको जिम्मेदार मोदी सरकार और अंधभक्त ठहरा रहे हैं। जिसके बाद एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर जांच में वह जिम्मेदार निकलते हैं तो वह फांसी के लिए भी तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 90 में जो कुछ हुआ वह साजिश थी। इस साजिश को जो किसी ने किया है इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाई जाए, तब पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल था। फारूक ने आगे कहा है कि एस तुल्ला आरिफ मोहम्मद खान मोहत्तर रजा से पूछा जाए कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ये लोग कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है तो मुझे जहां चाहे फांसी दे दें, क्योंकि मैंने कश्मीरी पंडितों का खुलकर समर्थन किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ने पर जया बच्चन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पता नहीं कौन इन्हें वोट देकर जिताकर लाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और केरोसिन तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जया ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि इन्हें वोट करके पता नहीं कौन जिताकर लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। जया बच्चन ने कहा कि ये सरकार इसी तरह करती है। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बार बार यही कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाएं, दाम चुनाव के बाद बढ़ने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले भी जया बच्चन भाजपा सरकार पर तीखा हमला करती रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंडियाहू और मछली शहर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि योगी और मोदी अपनी कुटिया में जाएं, राजनीति से उनका क्या मतलब है। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना सांसद संजय रावत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जिन्ना ने एक भारत का बंटवारा किया था लेकिन भाजपा ने देश को हर दिन बांट रही है। यह दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए केवल एक बार भारत का विभाजन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हर दिन अपने बयानों के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर देश को बांट रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र में शिवसेना के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान
दौरान नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रावत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को जनाब सेना करार देने के लिए भाजपा की निंदा की और रावत ने आरोप लगाया है कि भारत में 22 करोड़ से अधिक मुसलमान रह रहे हैं और उनमें से कई ने भाजपा और शिवसेना को वोट दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल एक बार भारत का विभाजन किया था, लेकिन भाजपा नेता अपने बयानों के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करके हर दिन भारत का विभाजन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।